एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में इस बारे में इंट्रोडक्शन दी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझ होनी चाहिए। जिसको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ईजिली इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम इसे रीड करते हैं, उसके बाद इसे लॉजिकल लगा के इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक, कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक, ओल्ड था। ठीक, आल्सो 3 years फ्रॉम नो, और आज से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, कि यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे 3 साल के बाद 3 times ओल्ड मतलब बड़ा हो जाऊंगा। 3 times है यानी कि टाइम्स गुना, 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो रिप्रेजेंट इस सिचुएशन अल्जेब्रिकली या ग्राफिकली। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने पहले अल्जेब्रिकली हम इसे सॉल्व करेंगे, अल्जेब्रिकली निकल जाएंगे। हमने एजिस वाले क्वेश्चन हमने 8th में भी किए हैं और काफ़ी सॉल्व ईजिली किए हैं। तो अब हम करेंगे 10th में भी। तो हमने इसे अल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले हम करेंगे, अब कोई भी एज वाले क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी पड़ती है। तो हम लिखेंगे और इजीली सॉल्व होगा। आराम से साथ साथ में देखते जाइए और साथ साथ में क्वेश्चन रीड करते जाइए। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि आफ्ताब की अभी वाली एज x ईयर्स है। एंड आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज भी y ईयर्स। ठीक, हम आफ्ताब की एज को x ईयर्स ले लेते हैं, आफ्ताब की डॉटर की एज को y ईयर्स, प्रेजेंट एज को मतलब अभी जी इसकी एज है। ठीक, तो अब हमने आना है इस क्वेश्चन पे 7 years ago। ठीक, यानी कि 7 साल पहले। अब हम लिखेंगे 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक, अब प्रेजेंट एज अगर आफ्ताब की ये है x ईयर्स है तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? ठीक है, आफ्ताब एज वाज क्या होगी? x माइनस 7 years। ठीक है, ठीक, कोई भी बच्चे को भी समझ आ जाएगा। अगर किसी की प्रेजेंट एज 10 years है, 7 साल पहले 10 माइनस 7 3 years होगी। ठीक, वैसे ही हम डॉटर की एज भी लेंगे। एंड आफ्ताब्स डॉटर एज वाज y माइनस 7 years। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 7 years ago वाली एज निकाल ली। ठीक, अब उसने 7 years ago की एज तो हमारे पास आ गई, उसने कंडीशन क्या रखी है? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। कि मैं तुमसे, कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था उस टाइम, यानी कि वो उससे 7 times बड़ा था। कौन? आफ्ताब अपनी डॉटर से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन रिलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या कहता है कि आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर से कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, यानी कि मैं जब आफ्ताब की एज पे, आफ्ताब की एज है x माइनस 7, तो उस पर 7 मल्टीप्लाई करूंगा डॉटर की एज पे, तो वो एज बैलेंस होगी। समझे? ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने क्या इनकी एज बैलेंस की। कहते कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था वो उसकी डॉटर से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो मैंने क्या किया, 7 साल पहले की आफ्ताब की एज में जब मैं डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 गुना करूंगा, तो वो आफ्ताब की एज बराबर हो जाए। यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन को बैलेंस करना होता है। ठीक, समझ आया? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ईजिली सॉल्व होगा जैसे हमने पहले भी किए हैं, तो ईजिली सॉल्व होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट आएगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे हम सॉल्व करेंगे कि x माइनस 7 इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट में है तो ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो 7y माइनस 7 7 49। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू, मैं x को यहीं पे रहने दूंगा, तो x इक्वल्स टू यहाँ 7y माइनस 49 ऑलरेडी यहाँ पे, और माइनस 7 अगर यहाँ पे जाएगा तो होगा प्लस 7। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 7y प्लस माइनस माइनस साइन भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली रकम माइनस की है, तो जब हम 49 में से 7 माइनस करते हैं तो माइनस 42। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 आ गई कि हमने ये 7 ईयर्स एगो वाली कंडीशन को सॉल्व कर लिए। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या गया है कि आई शैल बी आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँगा 3 साल के बाद। गुना सेम कंडीशन वही आएगी कि आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद मतलब कि आफ्ताब्स एज विल बी, अब आफ्टर 3 ईयर यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज थी x, तो आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, सेम हमने जैसे पहली कंडीशन में सॉल्व किया था वैसे हम सेकंड कंडीशन में भी सॉल्व करेंगे। तो आफ्ताब्स डॉटर एज विल बी, आफ्ताब्स डॉटर एज विल बी होगी y प्लस 7 ईयर, y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, y प्लस 3 ईयर्स, हम 3 साल के बाद बता रहे हैं, y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 ईयर्स एंड डॉटर की एज y प्लस 3 ईयर्स की आज से 3 साल के बाद। हमने इक्वेशन रिलेट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो आफ्ताब होगा वो उसकी बेटी से 3 गुना बड़ा होगा, यानी कि जब हम बेटी में, जब उसकी डॉटर की एज में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे आफ्ताब की एज आ जाएगी, तो बैलेंस करना होता है ना हमें यहाँ पे। तो ये आफ्ताब की एज क्या थी, x प्लस 3, तो जब हम डॉटर की एज पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3, तो ये बैलेंस होगा। ठीक, समझ में आया? ईजी है बिल्कुल, जैसे हमने पहले किया था, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। ठीक, ये समझ आना चाहिए, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर x की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे पास इजीली सॉल्यूशन आ सके। तो क्या करेंगे, x यहीं पे रहने देंगे, 3y प्लस 9, यहाँ पे 3 प्लस का यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का करेंगे माइनस, तो 9 में से 3 निकाले 6। दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमने इक्वेशन सेकंड भी निकाल ली। अब हमने क्या करना है, ज्योग्राफिकली हमारे पास अलजेब्रिकली मेथड हो गया सॉल्व। जो अलजेब्रिकली इक्वेशन थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब हमने जो ग्राफिकली इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है। ठीक, और ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करने के से पहले हमें एक्स सॉल्यूशंस आने चाहिए। ठीक है, तो हम ये पहली इक्वेशन के लिए बनाएंगे यहाँ पे एक्स वाई काफ़ी इजी है, और यहाँ बनाएंगे एक्स वाई फॉर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यानी कि हम x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम y पे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इजीली हम पहले क्या करेंगे, हमने सिर्फ दो वैल्यूज निकालनी है। अब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y की, ताकि हमारे पास इक्वेशन छोटी बने और इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है,
क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, y को सबसे पहले मैं 5 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x = 7y - 42। तो जब मैं इसको y को 5 लेता हूँ तो 7 5 ज़ा 35 - 42 ये बनती है -7 वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू -7। बी पार्ट में मैं क्या करता हूँ, y को मैं ले लेता हूँ 6, ठीक है, y को मैं 6 ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, 7 6 का 42, 42 - 42, x की वैल्यू आ गई 0। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं x और y के इक्वेशन 1 के लिए। अब हम चलते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम वैसा ही करना है कि हमने यहाँ पे भी y की वैल्यू बतानी है, तो ताकि हमारे पास x की इक्वेशन आ जाए, हमारे पास x की भी दो और वैल्यूज़ आ जाए और y की भी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, y को लेट इट बी, यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे अगर y को, तो क्या आएगा 3 × 0 0 + 6, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6, ठीक है। हम उतनी छोटी इक्वेशन जितना छोटा हो सके उतना ही पुट करेंगे ताकि हमारे पास ग्राफ छोटा बने। तो सेकंड में हम ले लेते हैं, अगर हम सेकंड में y की वैल्यू -1 ले लें, y की वैल्यू -1 ले लें तो क्या आता है, 3 - 3 × -1 -3 + 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा साइन बड़ी वाली यानी कि प्लस का आएगा, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू इसकी 3, ठीक है। आपने उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ आपका बनेगा वो सेम बनेगा, पर आपने वैल्यू उतनी पुट करनी है जितना छोटा ग्राफ बन पाए, ठीक है। एक दो आप एक्सरसाइज, एक दो वैल्यूज़ आप खुद भी ले सकते हो, तो अगर ये नहीं पुट करनी है आप दूसरी भी ले सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ मैंने ये बना लिया है, तो यहाँ पे आपने उतनी वैल्यू रखनी है जितनी आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। यहाँ पे जैसे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -7, तो x की 6, y की मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो यहाँ पे -7 यानी कि 7 तक हमने यहाँ पे डॉट्स पॉइंट्स लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है ऑफ अ y एक्सिस, ठीक। हम अब इसे देख के, हम इक्वेशन को देख के हम यहाँ पे ओरिजिन्स को ड्रा करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, अब x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू है 5। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू -7, तो कहाँ है -7, ये x एक्सिस ये है, तो -7 यानी कि ये -7, यहाँ पे हम लगा लेंगे एक डॉट, ठीक, ये -7 आ गई। तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, ठीक, y की वैल्यू 5, इट इज़ अ y एक्सिस, तो y की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पे, ठीक, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू 5, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू 5, ठीक। अब हमने -7 और उसकी वैल्यू आई है 5, तो हमने यहाँ देखना है y कहाँ जा रहा है, -7 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -7 और 5, तो ये होगा हमारे पास -7 और 5 का एक पॉइंट। तो जो दोनों को, ये सॉल्यूशन है x y का जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लगानी है इसके बीच में, ये x का -7 और y का 5, ठीक है। चलिए करते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 यही आएगा, ठीक, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 और 6, ठीक है, 0 और 6, ठीक। तो ये हमारे पास आ गई पॉइंट 0 और 6। अब हम इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। इक्वेशन सेकंड पे क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे बताया कि x की वैल्यू 6 है, ये है, यानी कि ये 6 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो y की वैल्यू 6 ही आएगी। तो x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे बनेगा 6 0, यहाँ पे x y की टर्म में सोल्यूशन आता है, यानी कि x हम पहले लिखते हैं, y हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। b पे चलते हैं। सेकंड में इक्वेशन में क्या कहता है, x की वैल्यू 3, y की -1, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की -1, तो x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3, y की -1 यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे x की वैल्यू 3, y की -1,
1। ठीक है, अब हमने ये बना लिया, अब हमने इसे करना है ज्वाइन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने करना है ऊपर वाले को यहाँ पे इस वाले को ज्वाइन। तो इसको करने के लिए इजीली हमने क्या करना है, इसको वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गए हमारे पास एक्सिस, और यही हमारे पास आते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, हमने इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव करवा दिया और ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। क्वेश्चन 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।